जीरो पर 2 विकेट गिर गए थे। ऐसा लगा इंडिया तो गई, क्योंकि क्रिकेट के स्कोरबोर्ड को फुटबॉल का स्कोर कार्ड बना दिया था। लेकिन शुभमन गिल, केएल राहुल, इन्होंने इज्जत बचाई है। रिकॉर्ड जो तोड़े वो अलग है, उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन दोनों ने की है वो है टीम इंडिया की इज्जत बचाना। जी हाँ, मतलब जब 2 विकेट गिरे मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया। मैंने क्या कहा, अब ऐसा ना हो कि इनिंग से हार जाए, क्योंकि जिस हिसाब से चलेगी गाड़ी आप कहर बरसाएंगे। क्रिस वॉक्स 2 बॉल में लगातार 2 विकेट आए। ऐसा लगा कि गाड़ी गई। यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन बिना खाता खोले पवेलियन लौटे। लेकिन शुभमन गिल, जिन्होंने 1000 बॉल फेस कर लिए हैं, अब हाई लीडिंग रन स्कोरर हैं। वो एक सेना कंट्री की एक सीरीज के अंदर, इंग्लैंड के अंदर सबसे ज्यादा रन उन्होंने बना लिए एक सीरीज में। केएल राहुल 500 रन पूरे कर लिए और सुनील गावस्कर से महज पीछे बचे हैं। यानी कि 46 साल बाद ये कारनामा करके दिखाया। 1979 में सुनील गावस्कर ने सबसे ज्यादा रन मारे थे 542, और अब भाई साहब 508 रन बनाकर केएल राहुल खेल रहे हैं। अभी एक टेस्ट मैच बचा है। और बात करेंगे अगर इन दोनों की जोड़ी की, तो 174 रन की ये पार्टनरशिप है। 365 से ज्यादा बॉलें खेली हैं दोनों ने, और मिलकर ये बता दिया कि दोस्त, क्रिकेट में जब तक आपकी बॉल आखिरी ना हो जाए, आखिरी विकेट ना गिर जाए, तब तक मैचेस खत्म नहीं होते हैं। जी हां, इतना खतरनाक है कि आप ये समझ लिए कि इंडिया के पास अब अगर कोई जज्बा है तो वो ये है कि वो इस मैच को ड्रॉ नहीं करेगी। मतलब हारेगी या तो ड्रॉ या जीतेगी। मतलब वो पूरी तरीके से लग गए हैं अब, क्योंकि 2 सेशन आपने निकाले हैं बिना किसी विकेट के। 2 सेशन बिना किसी विकेट के नहीं निकलते। लेकिन केएल राहुल, शुभमन गिल, इन दोनों ने एक कारनामा करके दिखाया। और जब दोनों ओपनर, इंडिया के ओपनर 500 से प्लस रन बनाते हैं, तो वो कब होता है? अवे टेस्ट में 771 रन बनाए थे सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ। 542 1971 में। 1979 में सुनील गावस्कर ने इंडियन ओपनर के तौर पर 542 रन बनाए थे वेस्टइंडीज के अंदर। इंग्लैंड के अंदर, वेस्टइंडीज के अंदर 774 थे, इंग्लैंड के अंदर 542 थे 1979 में। और अब केएल राहुल, एक और ओपनर, 508 रन बना चुके हैं। अगर बात की जाए मल्टीपल इंडियन बैटर की, जो कि एक साथ, यानी कि 2 बैटर जो 500 से ज्यादा रन बनाए, शुभमन गिल और केएल राहुल है। इनसे पहले सिर्फ सुनील गावस्कर और दिलीप सरदेसाई, जी हां, इन्होंने 642 बनाए थे और सुनील गावस्कर ने 774। 1971 वाला जो टूर था वेस्ट इंडीज का, उसके अंदर ये कारनामा हुआ था, उसके अलावा नहीं हुआ है। मैंने कहा ना, इंडियन ओपनर के तौर पर केएल राहुल के पास अब दूसरे सबसे ज्यादा रन हैं इंग्लैंड की सरजमी पर। और ओवरऑल देखोगे तो अब तीसरे नंबर पर है। 774 रन सुनील गावस्कर ने 1971 में बनाए थे, वो थोड़ा सा मुश्किल है। बाकी तो दोस्त टूट जाएगा जहां तक मुझे लगता है। और अगर बात की जाए तो दोस्त, आप ये कहेंगे कि टीम इंडिया इस वक्त बहुत ही कमाल की पोजीशन में है। आप उम्मीद लगा सकते हैं कि हाँ, अब जब डे 4 खत्म हुआ तो हम इतने बुरे हालात में भी नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया ने थोड़ी सी एक ग्रिड दिखाई है। केएल राहुल 87 रन, शुभमन गिल 78 रन, इन दोनों ने मिलकर यह बता दिया कि हाँ, हम इतिहास रचने आए हैं। हम यहां पर इतिहास बनने नहीं आए हैं, इतिहास बनाने आए हैं। कुल मिला के अब कहानी यह है कि अब हम कह सकते हैं, हाँ, बेन स्टोक्स की सेंचुरी और 5 विकेट हॉल के बाद इस टेस्ट को आप ड्रॉ की तरफ बढ़ता देखेंगे। उम्मीद लगा सकते हैं हम राहुल द्रविड़, और जो करके दिखाया था वीवीएस लक्ष्मण ने, वो आज करके दिखाया। सुनील गावस्कर के बाद अब केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की तरह आउट नहीं कर पाए, लेकिन शुभमन गिल और केएल राहुल, इन दोनों ने कमाल किया। आपको क्या लगता है, यहां से कहां जाएगा? इंडिया ड्रॉ करवा पाएगी या फिर हारे? क्योंकि जीत मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रही। बाकी आप अपनी राय बताइए कमेंट के अंदर। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।